क्या आपको पता है कि हमारी नाभि से रुई क्यों निकलता है? क्या आप जानते हैं इंडिया में ही एक ऐसी जगह है जहां हम भारतीय नहीं जा सकते हैं? आजकल मोटरसाइकिल का हेडलाइट्स ऑन ही क्यों रहता है? एक ऐसा भी देश है जहां पर सेल्फी लेना बैन हो गया है। इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नंबर 1, आपने तो नॉर्मल हाथियों को तो देखा ही होगा जो ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस प्रजाति के बारे में सुना है जिसका नाम है प्लेटीबेल्डोन? ये एक ऐसे हाथी थे जो बिल्कुल इन्हीं हाथियों की तरह दिखते थे। इसकी खास बात यह है कि ये भी नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन इनकी प्रजातियां अभी लुप्त हो चुकी है। इनको हाथियों का पूर्वज कहा जाता है। नंबर 2, आपने कहीं ना कहीं नॉर्मल मकड़े तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मकड़े देखा है? इस मकड़े को देखते ही डर लगता है, लेकिन ये काटता नहीं है। इस मकड़े को स्कॉर्पियन टेल स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। ये मकड़ा ज्यादातर अफ्रीका के साइड में पाया जाता है। नंबर 3, आपने कहीं पूजा या शगुन में तो देखा ही होगा कि अगर पैसा दान किया जाता है तो 121 रुपया या फिर कहीं 101 रुपया ही दिया जाता है। 20, 50 या 100 क्यों नहीं दिया जाता? तो इसका मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे रुपयों की संख्या नहीं देनी चाहिए कि वे बढ़ जाएं, जिसको हम डिवाइड कर सके। अगर वही 100 रुपया होगा तो इसको आराम से डिवाइड किया जा सकता है, और वही 101 रुपये को हम लोग डिवाइड करके कोई परफेक्ट फिगर नहीं ला सकते हैं। जो पैसा दे रहा है उसका रिश्ता न टूटे, इसलिए इस रुपये को और नंबर बनाकर दिया जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम टेस्ट करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। मतलब उनको आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए सैलरी दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि गोल्ड के स्पून मतलब सोने के चम्मच में किसी भी खाने का टेस्ट बदल जाता है, और आइसक्रीम टेस्ट करने वाले लोगों के लिए गोल्ड स्पून ही चाहिए होता है, तभी वे परफेक्ट तरीके से बता सकते हैं कि आइसक्रीम का टेस्ट क्या है। नंबर 5, क्या आपने कभी इस पत्थर को देखा है? इस पत्थर को गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है। क्या होता था, पहले के जमाने में डायनासोर्स जो होते थे बहुत ज्यादा खाना खाते थे और उनका पेट उस खाने को पचा नहीं पाता था, तब वे खाने को पचाने के लिए पत्थर खा लेते थे, और पत्थर जो है पेट के अंदर खाने को ग्राइंड करता था, और जब खाना पच जाता था तब वो पत्थर को उगल देते थे, और साइंटिस्ट को ये बात अब पता चली है कि उसी उगले हुए पत्थर को गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है। नंबर 6, क्या आप सबको पता है कि हमारे नाभि से रुई क्यों निकलता है? दरअसल जब हम कपड़े पहनते हैं और बाद में देखते हैं तो हमारे नाभि में रुई इकट्ठा हो गया होता है, क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं वे रुई के होते हैं, और बार बार घर्षण के कारण वह रुई हमारे नाभि के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और ज्यादातर ऐसा तब होता है जब हम नए कपड़े पहनते हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है जो ये हिरण होते हैं उन्हें ये पूरी दुनिया हल्की ग्रीन कलर की दिखाई देती है, और ये प्राकृतिक है। प्रकृति ने ही इनकी आंखों को ऐसा बना दिया है कि इन्हें अपनी आंखों से हरा दिखाई देता है, और यही कारण होता है कि झाड़ियों में छिपे टाइगर भी उन्हीं पेड़ पत्तियों के साथ ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये ज्यादातर उनका शिकार बन जाती है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं आजकल मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद क्यों नहीं होती है? दरअसल वाहनों में ऑटो हेडलाइट जलने का नियम 1 अप्रैल 2017 से ही लागू कर दिया गया था। इसे ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा भी लागू कर दिया गया है। इसका फायदा यह है कि दिन के उजाले में हेडलाइट जलते रहने से सामने से आने वाले वाहनों का ध्यान इस ओर ज्यादा रहेगा। यह एक बेहद जरूरी सुरक्षा फीचर है, और इससे सड़क पर मोटरसाइकिल दुर्घटना में भी रुकावट होगी। नंबर 9, क्या आपको पता है चिड़िया सिगरेट के टुकड़े को उठाकर अपने घोंसले में जमा करती है? वे ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सिगरेट के टुकड़े में निकोटीन होता है, जो कि कीटनाशक की तरह काम करता है, जिसकी वजह से छोटे कीटाणु घोंसले में पैदा नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते घोंसला एकदम साफ और बच्चे सही सलामत रहते हैं। नंबर 10, क्या आपको पता है चाइना ने हाल ही में एक ऐसा कांड किया है जिसके चलते स्कूलों में बच्चों की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। चाइना ने अपने स्कूल के अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव फीमेल टीचर्स को हायर कर दिया है, जिसके चलते वहाँ स्कूलों में काफी ज्यादा अटेंडेंस बढ़ रही है, और चाइना का ये कांड काफी ज्यादा काम का निकला है। नंबर 11, आपने तो बहुत सारी कुश्ती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी देश है जहाँ थप्पड़ मार कुश्ती खेली जाती है, और वह देश है पाकिस्तान। दरअसल यहाँ एक पहलवान दूसरे पहलवान को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते हैं, और लोगों को यह कुश्ती देखने में बहुत ही आनंद आता है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो पहलवान सबसे ज्यादा थप्पड़ मार देता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस खेल को पाकिस्तान में समय समय पर आयोजित किया जाता है। नंबर 12, क्या आपको पता है रशियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों से हाल ही में सेल्फी लेने से इसलिए मना कर रही है क्योंकि इससे लोगों के सर में जुए पड़ने के चांसेस बढ़ सकता है। रशियन गवर्नमेंट का मानना है कि सेल्फी लेते वक्त लोग एक साथ चिपकते हैं, जिसके कारण रशियन में जुए काफी तेजी से फैल रहे हैं। क्या ये नियम इंडिया में भी लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 13, क्या आपको पता है अगर कोई बीमार पड़ता है या उसे सर्दी खांसी जुकाम है तो लोग उसे सहानुभूति और तसल्ली देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में इटली में एक ऐसा नियम निकला है, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है, जिसके चलते यह नियम लागू किया जा रहा है। नंबर 14, क्या आपको पता है अपने देश इंडिया में ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम भारतीय चाहकर भी नहीं जा सकते हैं? असल में यह जगह है हिमाचल प्रदेश के कुशल का एक गाँव, जिसे मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस जगह को इजरायली टूरिस्ट के लिए बना कर रखा गया है, जिसे वे लोग ही हम इंडियन लोगों को वहाँ जाना बंद करवा दिए हैं। नंबर 15, हाल ही में जापान ने एक ऐसा नियम निकाला है कि अब वहाँ के सभी रेस्टोरेंट और होटल्स में उन्हीं लड़कियों को काम पर रखा जाएगा जिनका वेट एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होगा, और ऐसा इसलिए है कि आजकल लड़कियां मॉडल बनने के लिए हद से ज्यादा डाइटिंग कर रही हैं, जिसका असर अब जापान के आगे आने वाली जनरेशन पर पड़ रहा है।